गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 30 जून 2023 आज समाप्त होने जा रही है और 1 जुलाई 2023 से आपके इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बदलने जा रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैन का इनऑपरेटिव हो जाना। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि कल से जो चेंजेस इफेक्टिव होने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप अगर 30 जून यानी कि आज पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। और पैन इनऑपरेटिव होने का क्या मीनिंग रहेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इस पैन नंबर पे जो आधार से लिंक नहीं होगा, कल से इस पैन नंबर के ऊपर आप कोई भी नया रिफंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि कोई रिफंड आपको इस पैन के सामने नहीं मिलने जा रहा जब तक कि यह दोबारा ऑपरेशन में ना आ जाए, वैलिड ना हो जाए। दूसरी चीज, जो आपका रिफंड है वो नहीं मिलेगा कल से, क्योंकि पैन आपका इनऑपरेटिव हो गया। आप 1 महीने के बाद इसे दोबारा से एक्टिवेट करा लेते हैं, तो इस पीरियड में जब तक ये इनऑपरेटिव रहा उस पीरियड का आपको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा, ना रिफंड मिलेगा ना इंटरेस्ट ऑन रिफंड मिलेगा। टीडीएस और टीसीएस जो कटना है, जो आपका टीडीएस टीसीएस कटता है वो नॉर्मल रेट से ना कट के हायर रेट यानी कि 20% की दर से आपका टीडीएस और टीसीएस काटा जाएगा। क्योंकि जब पैन आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा इसका मतलब आपका जो पैन नंबर है वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे मानते हुए आपका टीडीएस टीसीएस जो है वो हायर रेट पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद अगर आप इस पैन को ऑपरेशन में दोबारा से लाना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए की जो कॉस्ट है वो जमा करनी होगी और उसके बाद अप्लाई करना होगा, और वो एप्लीकेशन होने के अंदर 30 दिनों के बाद आपका जो पैन है वो दोबारा से स्टार्ट हो पाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज जो है वो पैन का इनऑपरेशन में चले जाना है और इनवैलिड हो जाना है। अब अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी के अंदर एमनेस्टी स्कीम की आज है लास्ट डेट, और सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है जीएसटीआर 9 को लेकर के। अब जीएसटीआर 9 जो सेक्शन 44 के अंदर रिटर्न बताई गई है, ये किसे फाइल करना है, कब फाइल करना है, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर आपको काफी डिटेल में ऑलरेडी बता रखा है क्या प्रोविजंस हैं। लेकिन जो ये हमारा एमनेस्टी स्कीम है, इस एमनेस्टी स्कीम में आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है वो समझ लीजिए। अगर आज तक आप अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो मैक्सिमम लेट फीस जो लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी 10,000 प्लस 10,000, यानी कि मैक्सिमम 20,000 की लेट फीस लगेगी। जो अभी 0.5% एक्चुअली लगता है ना, वो 0.5% मैक्सिमम नहीं जाएगा। 20,000 की लेट फीस भर के आप जमा कर सकते हैं। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि पोर्टल जो है वो लेट फीस कैलकुलेट नहीं कर रहा तो जमा कैसे करें। मैं आपको बता दूं, पोर्टल अगर कैलकुलेट नहीं कर रहा है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, चाहे आप 19-20 की फाइलिंग कर रहे हैं या 20-21 की, आप बिना लेट फीस पे किए पोर्टल के अंदर अपनी फाइलिंग आज की डेट में अपडेट कर दीजिए। और अगर आप लेट फीस जमा करना चाहते हैं तो DRC 03 से वॉलंटरली पे करके छोड़ सकते हैं, या जब आपको नोटिस आएगा तो उस नोटिस के जवाब में भी आप इस लेट फीस का पेमेंट जो है DRC 03 के माध्यम से कर पाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको आज की डेट में एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, तभी ये 20,000 वाली जो लिमिट है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अदरवाइज आपको एक्चुअल जो अमाउंट बन के आएगा उसका फुल पेमेंट करना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा कि लेट फीस नहीं आ रहा तो बाद में कर लेंगे। भैया बाद में करोगे तो मान लो आपका टर्नओवर था 2 करोड़ रुपए का, लेट सपोज एक बार मान लेते हैं कि 2 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर है वो आपकी बनती है,
ठीक है। और अगर हम लोग सेक्शन 47 के अंदर लेट फीस कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1,00,000 रुपए। तो यहां आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए आप इस चीज को ध्यान में रख करके 20,000 का अमाउंट जो है वो फिक्स कर लें कि इससे ऊपर तो हमें नहीं देना है अगर आपकी रिटर्न आज फाइल हो जाती। अब तीसरी बात आती है कि आपका नंबर जो है वो कैंसिल हुआ पड़ा है और आप उसे रिवोक कराना चाहते हैं और आपका कैंसिलेशन ऑर्डर 31 दिसंबर 22 से पहले आया हुआ है। तो अब 31 दिसंबर 2022 से पहले का जो ऑर्डर है कैंसिलेशन वाला, उसको रिवोक करने का टाइम भी आज खत्म हो जाएगा। एमनेस्टी स्कीम आज एंड होने जा रही है, कल से ये रिवोकेशन आप नहीं करा पाएंगे। सिमिलरली कल से जो आपकी ये लेट फीस है ना 20,000 रुपए वाली, वो खत्म हो जाना है, फिर एक्चुअल लेट फीस लगना है। तो कल से ये बदलाव आपको देखने को मिलने जा रहे हैं। तो रिवोकेशन के लिए आप अपनी रिटर्न्स जो है वो अपडेट कर लीजिए और अपडेट करने के बाद फटाफट से रिवोकेशन एप्लीकेशन जो है वो लगा दीजिए ताकि आपको बिना किसी परेशानी के नंबर रीएक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाए, जो हमने सेक्शन 30 के अंदर आपको बता रखा है कि रिवोकेशन होने के बाद आपको क्या क्या फॉर्मूलेज जो हैं और क्या क्या पॉलिसीज जो हैं वो फॉलो करनी है ताकि आगे चल के आपकी रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत ना आए। इसी तरीके से अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था और आप उसको रिवोक भी नहीं कराना चाहते लेकिन आपने अपनी जीएसटीआर 10 नहीं भरी, तो जीएसटीआर 10 के अंदर जो 10,000 की लेट फीस है वो कल से लगनी फिर स्टार्ट हो जाएगी। आज अगर आप फाइल कर देते हैं तो 1,000 रुपए में आपकी जीएसटीआर 10 की फाइलिंग जो है वो भी अलाउ कर दी गई है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कल से आपके लिए होने जा रहे हैं। और कुछ डेट एक्सटेंशन जो दिया गया है टीसीएस के अंदर, जो फॉरेन के केसेस में एलआरएस वगैरह में टीसीएस 20% वाला लगने जा रहा था 1 जुलाई से, वो अब 1 अक्टूबर 2023 से शिफ्ट हो गया है। इसमें अभी कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो अब आशा करते हैं आपको ये इंपॉर्टेंट बातें जो कल से आपके लिए रेगुलर जीएसटी इनकम टैक्स के अंदर बदलने जा रही हैं उसका इंपैक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी रिकॉर्डिंग्स और लाइव सेशन के साथ साथ, अभी इसका डिस्काउंटेड बेनिफिट जो है वो भी आप ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन क्लासेस को आप अपनी लैपटॉप में या मोबाइल एक्सेस के साथ दोनों ही अवेलेबिलिटी फीचर्स के साथ आपको दी जाएंगी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।